सर, पहलगाम को लेकर के जिस तरीके से अपोजिशन अलग अलग तरह के बयान दे रहा है, एक तरफ साथ भी दे रहा है और दूसरी तरफ उसकी टिप्पणी भी कर रहा है। सर कह रहे हैं सीतारामैया जंग की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से, इस तरह की बातें सामने आ रही है। देखिए गलत है जब देश के ऊपर इस तरीके का हमला हो। ऐसे में जरूरी है कि पूरा भारत उसके खिलाफ एकजुट दिखे और इसमें विपक्ष की भी एक बहुत अहम भूमिका है और मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी को विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे में कतई कहीं विदेशी मीडिया में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत स्वयं ऐसे विषयों पर बटा हुआ है। जब विपक्ष अपनी राजनीति करने के चक्कर में इस तरीके की बातें या बयानबाजी करता है, ये कतई उचित नहीं। आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, पर ज़रूरी है ऐसे में पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम है। ज़रूरत है तो बस सबको एक साथ आकर इस हमले का जवाब देने की। पर अगर इस तरीके से बयानबाजी अगर विपक्ष के द्वारा होगी तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम सर, जितने विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने विशेष सत्र बुलाने को लेकर के जो लेटर लिखा है, सर मनोज झा और एसएफआई के सांसद, ये लोग विशेष सत्र राष्ट्रीय एकता के लिए और जो हमले हुए हैं उनको लेकर के बुलाना चाह रहे हैं, कैसे देखते नहीं, हैं? बिल्कुल इन्होंने अपनी मांग को रखा है, उचित मंच पर अपनी मांग को इन लोगों ने लिखित रूप में भी भेजने का काम किया है। अंतोगत्वा सरकार बैठकर इसके ऊपर फैसला करेगी। चिराग पासवान जी, बिहार में विधानसभा के चुनाव एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात हो या फिर आपको लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए एक बात तो तय है और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः एक बात दोहरा देता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में मैं नहीं देखता हूँ। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, तो आना मुझे वापस अपने राज्य ही है, बिहार ही है। पर ये कब होगा ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। जहाँ तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया था। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। पर हाँ, जो लोग हम लोगों पे उंगली उठाते हैं, महागठबंधन में ही वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है कांग्रेस और राजद के बीच। मैं ये मानता हूँ विधानसभा चुनाव आते आते तक कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी, एक टूटा हुआ महागठबंधन देखने चिराग पासवान जी, 2025 में क्या विधानसभा के चुनाव लड़िएगा? आपके सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि हम लोग गुजारिश करेंगे कि चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव। देखिए अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को और गठबंधन को मजबूती देने के लिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है, तो जरूर उस प्रस्ताव को भी गंभीरता से उस पर विचार किया दाढ़ी जाए। को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि उसको शराबबंदी में से निकाल दिया जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो है दाढ़ी बेचने वालों का ही हुआ है। देखिए इस बात का समर्थन तो हम लोग भी करते हैं और हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह समय समय पर हम लोगों ने किया है। बिहार सरकार का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हिस्सा नहीं है, जैसे केंद्र सरकार में हम लोग हिस्सा हैं, जहाँ पे एज अ मंत्री मैं कैबिनेट की कार्यशैली में मैं सम्मिलित हूँ। पर ठीक उसके विपरीत बिहार में क्योंकि हमारे पास वो संख्या बल भी नहीं है, तो ऐसे में बिहार सरकार का हम लोग समर्थन ज़रूर करते हैं, पर हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है। पर हाँ, उस समर्थन के दौरान भी हम लोगों ने इस बात को रखा है, ताड़ी को लेकर हम लोगों की भी राय पूरी तरीके से स्पष्ट है। ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, इसको शराब की श्रेणी में लाना उचित नहीं होगा। लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी ताड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने आप को जोड़कर देखते हैं। ऐसे में हम लोगों ने भी कई बार आग्रह किया है, मांग किया है कि इसको शराब की श्रेणी से निकालकर
जो लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं उनको जुड़े रहना देना चाहिए, उनका व्यवसाय चिराग करना पासवान जी, जिस तरह माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, लोकसभा चुनाव के बाद नाराज चल रहे थे, कह रहे थे जो बात हुई थी उस पर एनडीए के लोग खड़े नहीं हुए। क्या विधानसभा में उनकी उचित भूमिका नहीं, गठबंधन के हर दल को के पास ये स्वतंत्रता है कि जाके अपने सुझाव, अपनी शिकायतों को उचित मंच पर रखे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा प्रमुख दल है, तो ऐसे में अलग अलग समय पर घटक जाके अपनी बातों को वहाँ पे रखने का काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि लोकसभा के वक्त क्या वादे किए गए थे, नहीं किए गए थे, उनको पूरा किया गया, नहीं पूरा किया गया, बट अगर कहीं पर भी कोई ऐसी बात है तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान देने के लिए जानी जाती है, उनकी मांगों को, उनके सुझावों को सुनने के लिए वो जानी जाती है। तो अगर कोई भी ऐसी बात होगी, तो मांझी जी की आज मुलाकात हुई है माननीय गृह मंत्री से, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा और उन्हें संतोषजनक जवाब मिला भड़गांव होगा। आतंकी हमले में सुरक्षा में चूक मानते हैं आप या आप नहीं? देखिए, ये पूरी तरीके से जांच का विषय है कि कहाँ पे क्या चूक हुई है, क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर है या कहीं पे कोई ऐसी जानकारी जो आपके पास थी उसके बावजूद उसको साझा नहीं किया गया है। जो भी है ये जांच का विषय है, पर जांच के साथ साथ आज की तारीख में जो देशवासी जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक कड़ी कार्रवाई हो, हर एक खून की गिरी हुई बूंद का बदला लिया जाए पाकिस्तान आतंकी और उनके आकाओं से, उस दिशा में सरकार जल्द हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम उठाएगी, ये मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूं।